तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिंदी मीडियम बोर्ड में। दोस्तों, जैसा कि मैं इस चैनल पर कक्षा 8 और कक्षा 10 से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं, तो दोस्तों जैसा कि हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 8 के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने 8.1 और 8.2 को पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 8.3। और 8.3 किस प्रकार से है दोस्तों, हम इस पूरी प्रश्नावली में बहुपद के गुणांक यानी कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल कैसे गुणा करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो दोस्तों देखो, थोड़ा सा इसका लेवल यहाँ पे बड़ा हो गया है और एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो दोस्तों देखो, गुणन करना है यानी एक पद तो हमारा ये रहा 4p और एक पूरा पद ये रहा q प्लस r। यहाँ पे एक पद है पूरा, ठीक है दोस्तों। अंदर कोष्टक में 2 पद हैं, लेकिन वैसे तो एक ही पद है, कॉमा लगा हुआ है। तो इसका क्या करना है दोस्तों, हमको गुणा करना है। तो गुणा किस तरीके से करते हैं, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 4p और कोष्टक लगा लो या फिर गुणा लगा लो, कोष्टक q प्लस r लिख लेते हैं इसको गुणा की फॉर्म में। जब हमने गुणा की फॉर्म में इसका लिख लिया, अब दोस्तों देखो हम क्या करेंगे, इस 4p का गुणा q के साथ और 4p का गुणा r के साथ अलग अलग करेंगे। बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। तो देखो दोस्तों कैसे गुणा कर रहे थे हम, कल हम जो गुणा कर रहे थे वो चर का गुणा चर के साथ कर रहे थे और अचर का गुणा अचर के साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो 4p का गुणा आपको q से करना है। तो 4p का गुणा जब q से होगा तो यहाँ पे अचर तो है नहीं है, चर है, यहाँ p है या q है, अलग अलग चर है, तो pq का गुणा pq। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4pq। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का लगा दो। अब देखो, अब किसका गुणा करना है आपको, r का गुणा करना है p के साथ। तो देखो, तो 4p और r का गुणा हुआ तो r, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा फाइनल। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हल करें। अब की बार अपन को a b का गुणा करना है a के साथ और b के साथ। तो देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं हम। a b गुणा किसके साथ भाई, a माइनस b के साथ। तो एक बार तो a के साथ करेंगे, एक बार b के साथ करेंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, a b का गुणा जब मैंने a के साथ किया तो a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर और b माइनस आ रहा अब की बार देखो a का गुणा करेंगे b के साथ तो कुछ नहीं आएगा, a ही आएगा। b का गुणा b से करेंगे तो b स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि आपको चर का गुणा चर के साथ करना है और अचर का गुणा अचर के साथ करना है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें भी हल डाल दो। तो अब की बार आपको देखो ए बी का गुणा करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार इसने थोड़ा सा आगे लिख दिया a प्लस बी को। तो देखो गुणा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वही सर एक एक पद से अलग अलग कर लेंगे। चाहो तो आप अलग अलग करके यहाँ लिख सकते हो या फिर मैं सीधा गुणा कर देता हूँ। देखो यहाँ 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस बी है। तो सबसे पहले आप a का गुणा करें किसके साथ, 7a स्क्वायर के साथ। तो देखो a का गुणा 7 से होगा और a से होगा a स्क्वायर से और b से होगा b स्क्वायर से इसमें। तो जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 7a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक तो है ही है ना घात में, तो एक यहाँ पे और 2 ये, तो 3 हो जाएगा, यानी a की घात तो हो जाएगी सर 3। अच्छा, इस प्रकार से आप b का गुणा करो, अभी तो b स्क्वायर ही रह रहा है तो b स्क्वायर प्लस प्लस। अब आपको b के साथ गुणा करना है, यानी ओनली 7a स्क्वायर तो है ही है, b स्क्वायर का गुणा b से करेंगे तो b क्यूब। यानी एक बार तो अपन का आ जाएगा 7a क्यूब b स्क्वायर, एक बार आ जाएगा 7a स्क्वायर b क्यूब। तो दोस्तों देखो जो भी चिन्ह बीच में होता है उस चिन्ह को लेते हैं हम। इस वाले को सॉल्व करो एक बारी, इस वाले को। तो इसमें भी हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 9 का गुणा करना है भाई किसके साथ, 4a के साथ। देखो सबसे पहले a स्क्वायर के साथ का गुणा करो किसका, 4a का। तो 4a का गुणा जब a स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और a स्क्वायर और 1 एरा यानी कि 3 सर a की घात 3 हो जाएगी। 9 का करेंगे तो माइनस 9 चुका 36। अब देखो इसमें अपन को अचर आ गए हैं, 9 और 4 यहाँ पे क्या है, अचर राशि है। तो 9 चुका 36 और क्या है पीछे a है तो a लगा दो। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको देखो, इसको हल करके देखो एक बारी। इसको दोस्तों आप जैसे ही हल करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर
बोलो दोस्तों, जब हम किसी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं, इसका गुणा करना है आपको इस पूरी संख्या का जीरो के साथ, तो सर पूरा जीरो हो जाएगा। जब हम किसी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? जीरो आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल। क्वेश्चन नंबर 2 को, तो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेता हूं आपका टाइम बचाने के लिए। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दोस्तों मेरी वीडियो नहीं बन पाई। मैंने अभी आपको समझा दिया था तो वीडियो नहीं बन पाई, इसके लिए खेद है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम करेंगे गुणा। अब मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा सब कुछ वही, अब मैं कैसे समझाऊंगा तुम सोचो। तो दोस्तों ए का गुणा किया मैंने बी सी डी के साथ। तो देखो ए का गुणा जब मैं बी से करूंगा तो ए बी आ गया, ए का गुणा सी से करूंगा तो ए सी आ जाएगा, ए का गुणा डी से करूंगा तो ए डी आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे दोस्तों करके भी बताया था अभी आपको, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो दोस्तों मैं भी अपना टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। 5 + x + y - 5 का गुणा करेंगे 5x y के साथ। तो एक एक का गुणा करेंगे, जब x का गुणा करेंगे आप 5x y के साथ तो 5x² y हो जाएगा। जब आप y के साथ करेंगे तो 5x y² हो जाएगा। और -5 का गुणा जब इस पूरी संख्या के से होगा तो -5 × 5 होगा तो -25 और xy। इसी तरीके से दोस्तों p को कर सकते हैं आप। p का गुणा जब 6p² के साथ करूंगा तो दो तो यहाँ है ही है, एक p और आएगा यानी कि 6p³ हो जाएगा। -7p², 7p² कहाँ है? ये रहा, यानी कि -7 का गुणा करेंगे हम p के साथ, किसके साथ? p के साथ। तो p × p, तो p × p, एक यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2, आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो -7p² प्लस में 5p। दोस्तों मेरा मुंह दुखने लग गया क्योंकि इससे पहले मैंने बड़े अच्छे से समझाया था और गलती से वीडियो नहीं बन पाई, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो देखो दोस्तों, अब हम गुणा करेंगे 4p² q² का। तो सबसे पहले p² से करेंगे। अब इस p² से जब इसका गुणा करेंगे 4p² q² से, तो यहाँ पे 2p है, 2p यहाँ पे है, तो कितने p हो जाएंगे? 4p। तो 4p4 और q²। अब q के साथ q² के साथ करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दो। तो 4p² q² गुणा q² से करेंगे q4। दोस्तों सजाती सजाती कोई गुणा होता है, q को गुणा होगा तो q², p और q को गुणा होगा तो pq ही आएगा। a b c को यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। a b c का गुणा जब a से किया तो यहाँ पे a² b c आ गया, क्योंकि एक a है यहाँ पे, अब यहाँ पे b है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे b का स्क्वायर होगा, जब c से गुणा करेंगे तो यहाँ पे c का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों c × c क्या हो जाता है? c² हो जाता है। इसको दोस्तों मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है, वीडियो नहीं बन पाई थी। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को, तो जब तक के लिए देख लो थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों आपको। देखो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि यदि आधार समान है, यानी a⁴m × a⁴n, तो क्या होगा दोस्तों? आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि a⁴, देखो यहाँ पे आधार ये है, यहाँ भी आधार ये है, तो a⁴ क्या कर देंगे? हम दोनों घातों को जोड़ देंगे। एक तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखें, और आपको क्या ध्यान रखना है? भाग वाला भी ध्यान रखना है कि a⁴n हो और बटे में a⁴n, तो बराबर, तो दोस्तों घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। घातें क्या होंगी? घट जाएंगी, यानी m और ये n कहाँ पहुँच जाएगा? माइनस में n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक तीसरा और ध्यान रख लेना यहाँ पे कि यदि घात के ऊपर घात हो, कैसे? यदि a की घात हो कोई m और इस वाले कोष्टक की भी घात हो n, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम दोनों जो घात हैं इनको क्या कर देते हैं दोस्तों? गुणा कर देते हैं, यानी m × n कर देंगे, या mn लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि यदि किसी की घात 0 हो, उसका मान दोस्तों 1 होता है। यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है, उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इतने को याद रख लेना, इससे हो जाएगा काम। अब देखो, और वो तो आपको पता ही है, चर का गुणा चर के साथ, अचर का गुणा अचर के साथ, इसका गुणा करना है। सबसे पहले दोस्तों जो संख्या इसमें अचर दिख रही है आपको, यानी कि जो 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सबसे पहले इनका गुणा करें। 4 दूनी 8, तो 8 लिख लिया। अब इसको देखो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इनको लिख सकता हूँ गुणा a⁴ 2 + 22 + 26। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, उससे लिख सकता हूँ पहले वाले से ही। तो इसको लिखो 8, इनको जोड़ दो तो देखो दोस्तों 2 और 22 24, 24 और 26 कितने हो गए 50 हो गए। तो इसको गुणा करके लिख दो 1 की घात 50, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, देखने में ऐसा लगता है ना कितना कठिन है, लेकिन ये सिंपल है। इसको देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, हल में लिख लो। इसको मैं अलग अलग लिख लूँ तुमको तो बताओ, 2 गुणा 3 इंटू, इसको अलग लिख लेता हूँ -9/10, एक कोष्टक में इनको लिख दूँ मैं और एक कोष्टक में इनको लिख दूँ XY, और XY का गुणा किससे करना है मुझे करना है सर x² y² से। ये आपको समझाने के लिए मैंने क्या है अलग लिख लिया है, गुणा में है सब बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 3 से तो ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार। तो आंसर में क्या आएगा माइनस है, माइनस तो रहेगा ना। ऊपर कितना है 3 है, 3 लिख दिया, नीचे कितना है 5 है, 5 लिख दिया। इनका गुणा करो, देखो जब आप x का गुणा कर रहे हैं किसके साथ x² के साथ, तो क्या आ जाएगा x3, और y का गुणा जब y² से होगा तो y3, तो आंसर में क्या आ जाएगा -3/5 x3 इंटू में y3, x3 y3। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं मैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास -10/3 p q, और q पे q घात लग रही है, इंटू 6/5 p3 और q। क्या इसको भी मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो ऐसे लिख दूँ मैं इसको -10/3 इंटू में 6/5, मतलब अचरों को एक साइड एक कोष्टक में लिख रहे हैं और जो चर राशि है उनको एक कोष्टक में लिख रहे हैं ताकि गुणा करने में आसानी रहे। तो देखो दोस्तों जो कट रहे हैं उनको काट लो। 5 से तो ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 2 दूनी 4, ऊपर तो 4 आ जाएगा किसका माइनस का, तो माइनस का 4 बटे में कुछ है नहीं है, एक को हम लिखते नहीं है तो माइनस का 4 ही रहने देते हैं, इसको बटे को हटा देते हैं। तो माइनस का 4, इसको गुणा करो, देखो p का गुणा p क्यू पे 3 तो पहले से ही है, एक ये रहा 4 यानी p की घात 4, 3 यहाँ पहले से ही है, एक ये रहा 4 यानी q की घात 4। ये आंसर हो जाएगा साहब इसका। चौथे वाले को भी देख लो, लगे में लगे भाई देख ही लो। देखो चौथा वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है x गुणा x² इंटू x³ इंटू x4। अब इसको देखो, इसको तो दोस्तों आप पहले वाले से बिल्कुल ही कर सकते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। x की घात यहाँ कितनी है, यहाँ सर 1 है, प्लस लिखाना है पर 1 तो है, ये 2 + 3 + 4, तो क्या है इसको सॉल्व करके नहीं लिख सकते आप। तो x 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, तो x की घात 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए इनको। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x कोष्टक चालू 4x - 5 कोष्टक बंद +3 को सरल कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया उसने x = 3 के लिए, और दूसरा दिया है x = 1/2 के लिए। क्या करना है हमें इसका मान निकालना है। तो दोस्तों पहले वो कह रहा है कि इसको क्या करना है सरल करना है, तो हम सरल इजीली कर सकते हैं। तो देखो हल डालेंगे सबसे पहले, तो पहले इसको सरल करते हैं, सरल यानी इसका गुणा करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 3x 4x - 5 +3, इसको करना है मुझे सॉल्व। देखो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 3x का गुणा 4x के साथ करो, 4 तिया 12 या 3 चौका 12, बात एक ही है 12। x का गुणा x से किया तो x², 3x का गुणा 5 से भी तो होगा, तो -5 तिया 15x +3। ये तो हो गया हमारा नॉर्मली जो वो कह रहा है कि इसको सरल कीजिए और मान भी निकालने हैं। तो सरल करने हैं तो क्या इसका और भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका वैसे, पर नहीं अभी यहाँ पे नहीं करेंगे हम। तो x = 3 के लिए लिख लो, तो x = 3 के लिए, या फिर जब x = 3 हो, तो x = 3 हो तो क्या हो जाएगा बराबर 12। अब दोस्तों जहाँ जहाँ इस समीकरण में आपको x दिख रहा है, जैसी कंडीशन में दिख रहा है ऐसा ही लिख देना है। x = 3 रखना है, तो 12 और x में तो गुणा हो रहा है, यहाँ x का और 3 का क्या रख देंगे 3 रख देंगे, x का मान ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -15 गुणा में क्या है x का मान 2 प्लस में 3, नहीं 3 रखना है ना मान, तो 3 रख दो, ये लो 3 प्लस में 3 है, ये सॉल्व करके लिखो। देखो 12 गुणा 3 गुणा तो
3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, यानी 3 गुणा 3 9, 15 तिया 45, कितना माइनस का 45 और प्लस का 3, इसको करो गुणा, 12 नम्मा 108 और माइनस के 45 प्लस के 3। तो देखो दोस्तों 108 में 3 जोड़ा आपने कितना आया 111, और 111 में कितना घटाना है 45 घटाना है, तो हम घटा के लिख सकते हैं। देखो 1 में से 5 नहीं घटता है, 11 में से 5 घटेगा कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ 0 रह गया, 0 में से 4 नहीं घटता है यानी 0 इधर से ले लेगा, 10 में से कितना घटेगा 4 घटेगा, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 66। तो 66 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आ गया 66। अब हम इसी प्रकार से इसके लिए भी करते हैं, कहाँ है ये रहा x बराबर 1/2 के लिए, तो यहाँ कर लेते हैं x बराबर 1/2 के लिए, या जब x बराबर 1/2 हो, 1/2 हो तो क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले समीकरण में हमको अब की बार x बराबर 1/2 रखना है। तो देखो 12 गुणा, अब x स्क्वायर है यानी कि 1/2 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, माइनस 15 गुणा में क्या है 1/2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस में 3। अब देखो दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे, 12 गुणा, अभी 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो गया, माइनस इसको देखो ऊपर वालों को ऊपर गुणा, नीचे वालों को नीचे गुणा, 15 के बटे में क्या है 1 है, 2 का गुणा 1 से किया 2, 15 गुणा 1 से किया तो 15, प्लस में 3। ठीक है दोस्त, इसको भी सॉल्व कर लो, देखो 4 से कट जाएगा नहीं, तो 4 से ये कट गया कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 1 से किया 3, तो 3 माइनस 15/2 और प्लस में 3 प्लस का है, इधर भी प्लस का है, 3 और 3 जुड़ के कितने हो गए 6, और माइनस का कितना घटाना है 15/2, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो, देखो सीधा गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 15/2 घटाया आपने, माइनस 15 में से जब प्लस के 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल, और दोस्तों मेरा पेपर भी है कल, तो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ इसलिए, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल।